नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर सबसे भ्रष्ट प्रशासनिक रूप से पंजाब पुलिस के अंदर अब तक का सबसे भ्रष्ट चेहरा बनकर उभरे डीआईजी भुल्लर पर आखिर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्यों इतने मेहरबान हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान? ये बात तो समझ से परे है, क्योंकि आज 16 तारीख को जो डीआईजी भुल्लर हैं, हरचरण सिंह भुल्लर, वो गिरफ्तार होते हैं और अब तक करीब 10 दिन का समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई कट्टर ईमानदार सरकार की तरफ से डीआईजी भुल्लर, सबसे भ्रष्ट डीआईजी भुल्लर के खिलाफ सामने नहीं आई है। राज्य सरकार अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है? क्यों भगवंत मान अब बचने की कोशिश कर रहे हैं? और क्यों अरविंद केजरीवाल अब तक एक्टिव नहीं हुए? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, भगवंत मान एंड कंपनी में पहले तो एकदम अंधेरा छा गया। दिवाली से पहले बिल्कुल चुप्पी। जिस दिन हरचरण सिंह भुल्लर पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, उसके बाद कोई सांप सूंघ गया इनको। एक जगह पर इनके जो आम आदमी पार्टी के प्रधान है अमन अरोड़ा, उनको घेर लिया गया था, बेचारे जवाब नहीं दे पाए ठीक से। लेकिन भगवंत मान ने कोई शब्द नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? सवाल पैदा करता है बहुत बड़े बड़े। क्या डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान बुरी तरीके से डर चुके हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं? सवाल यह भी बड़ा खड़ा होता है और लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि बहुत चर्चा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं पंजाब के अंदर भी और दिल्ली में भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इस बात से घबराए हुए हैं कि हरचरण सिंह भुल्लर बोलेगा तो आम आदमी पार्टी के राज खोलेगा। बहुत बड़ी बात है, ये सवाल है ये, और इसका जवाब है शायद हाँ। क्योंकि बात बात पर सरकार को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाली अरविंद केजरीवाल का अभी तक कोई सवाल, कोई जवाब आया नहीं है इस मामले पे। भगवंत मान बिल्कुल बचाव कर रहे हैं। इसके पीछे तो बिल्कुल ये लगता है कि शायद ये जो आम आदमी पार्टी है ना, कट्टर ईमानदार कहलाने वाली, ये कहीं ना कहीं हरचरण सिंह भुल्लर से डर चुकी है। और अगर ये हरचरण सिंह भुल्लर से डर रही है तो इतना आसान नहीं है हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। बीच में एक छोटा सा बयान जारी करके दिवाली वाले दिन एक फुलझड़ी छोड़ दी भगवंत मान ने कि हमने सस्पेंड कर दिया उनको। नहीं नहीं, इसमें सस्पेंड की जरूरत नहीं है। 71 प्रॉपर्टियां, अरबों रुपए का हिसाब किताब है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में रंगीन मिजाजियां, रंगरेलियां टाइप की चीजें सामने आ रही हैं। फार्म हाउस ऐसे हैं दारू के, शराब के, विदेशी शराब से पटे पड़े हैं। और भगवंत मान साहब, आप कह रहे हैं हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड तो वैसे ही हो गया था, आप तो वैसे ही बयान में घुस गए। वो तो सरकारी नियम है, लोक सेवक का नियम है कि उसको 24 घंटे से ज्यादा, अगर कोई 48 घंटे तक रहेगा कोई, तो उसको सस्पेंड तो वो वैसे ही हो गया। आपने कौन सा काम किया? लेकिन आपने उसमें क्रेडिट लूटने के लिए अपने आप को घुसाने की कोशिश की। खैर, इस पर बात नहीं करते। बात दरअसल ये है कि आखिर डीआईजी भुल्लर 10 दिन गुजर जाने के बाद भी, इतना सब मिल जाने के बाद भी, अभी तक जो भगवंत मान सरकार है उसने डिसमिस क्यों नहीं किया? भुल्लर को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं कर पाई है राज्य सरकार? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल राज्य सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे डर गए हैं और वो अपने अपने घरों से फरार हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है किस वक्त डीआईजी भुल्लर को लेकर सीबीआई की टीम आएगी और इन्हें भी उठा के ले जाएगी। बस काली डायरी ने तो तोते उड़ा दिए। जो चंडीगढ़ से भुल्लर के लॉकर से जो डायरी मिली है ना काले रंग की, उसने तो आम आदमी पार्टी के तोते उड़ा दिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे वो जमकर माल काट रहे थे। डीआईजी भुल्लर उन्हें खूब आखंड डुबो रहा था। अब किस किस चीज से डुबो रहा था ये तो आप समझ जाइए, कहना ठीक नहीं है।
लेकिन ये बात दीगर है कि डीआईजी भुल्लर कहीं ना कहीं इन सभी को ऑबलाइज तो कर ही रहा था, तभी आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि अभी तक इनको किसी भी तरीके से डीआईजी भुल्लर के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आखिर क्यों? पूरा देश जानना चाहता है। फिर किस बिहाफ पे, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल अपने लोगों को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे, और वो अपने आप को भी दे रहे थे। छोड़िए भगवंत मान क्या करे, राज्य सरकार क्या करे, उसको जाने दीजिए। अरविंद केजरीवाल, तुम तो अपनी छवि को बचाइए, कम से कम तुम ही इसको बर्खास्त कर दो कि लोगों को यह लगे कि केजरीवाल ने जब अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दिया था तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। लेकिन राज्य सरकार एकदम मौन है। आखिर क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? तो बहुत सारे लोगों का सवाल यह भी हुआ कि शायद राज्य सरकार के बस में ना हो आईपीएस को सस्पेंड करना। उस पर भी हम आपको सरकार का जो सरकारी पक्ष है, जो नियम है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि जो भगवंत मान सरकार है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, वो डीआईजी भुल्लर से डरे हुए हैं। उस डीआईजी भुल्लर के पास इतने राज है ना सरकार के, इतना हिसाब किताब है सरकार को पैसे देने का, जिससे ये सब डर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, कुंवर विजय प्रताप सिंह जो पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं और जो डीआईजी से पहले, जिनको एक बार डीआईजी रोपड़ रेंज लगा दिया गया था, लेकिन जो वहां पर दलाल नेटवर्क है उन्होंने उन्हें रोपड़ रेंज में लगने नहीं दिया, क्योंकि ये वही रोपड़ रेंज है जो कमाई का सबसे बड़ा अड्डा है पुलिस का, और यहीं से पुलिस को उगाही करके नेताओं तक माल पहुंचाया जाता है। इसलिए उनको रोपड़ रेंज कुंवर विजय प्रताप को नहीं लगने दिया गया था, जो अभी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। खैर, अब वो नौकरी में नहीं है। लोग ये कहेंगे ऐसे सवाल तो जो राइवल्स होते हैं वो उठाते ही हैं, तो इस पर भी नहीं जाते। लेकिन आप लोगों को एक बार पहले ये बता देते हैं कि आखिर डीआईजी भुल्लर अब तक बचा क्यों रही है। राज्य सरकार अगर सचमुच से कट्टर थे तो छोड़िए, अगर इस अनुच्छेद 31 की कार्रवाई करके इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता और गृह मंत्रालय को भेज दिया जाता, लेकिन भगवंत मान ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसका पूरा नियम क्या है, आपको यह नियम जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर पर मेहरबान हो गई है सरकार, उससे साफ पता चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं डीआईजी भुल्लर से डरी हुई है। यानी कि जो माल ये वसूल रहे थे उस माल का खुलासा हो सकता है, और डीआईजी भुल्लर जैसा सातिर दिमाग अधिकारी ऐसा तो कभी नहीं करेगा कि माल लुटाता रहे और उसका सबूत ना रखे। तो ये तो उस काली डायरी में भी पता चल चुका है कि सारे सबूत मौजूद है। परंतु हम आपको ये नियम बताते हैं जो सरकारी अधिकारी और आईपीएस के मामले में खास तौर पर लागू होता है। दरअसल है क्या, पंजाब में एक आईपीएस अधिकारी को मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता के तहत किसी अपराध के दोषी पाए जाने पर, या पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 16(2) सेक्शन 2 के तहत जिसे 1 महीने से अधिक की कठोर कैद की सजा मिलने पर बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि एक आईपीएस अधिकारी की बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, क्योंकि वे केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। आपराधिक दंड संहिता बर्खास्तगी के जो आधार हैं वो आपको बता देते हैं। आपराधिक दंड यदि किसी आईपीएस अधिकारी को किसी अपराध के लिए 1 महीने से अधिक की सश्रम कारावास कठोर कैद की सजा मिलती है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरा नियम, सेवा नियमों का उल्लंघन। पंजाब पुलिस नियम 1934 कदाचार के आधार पर बर्खास्तगी के लिए नियम प्रदान करता है। नियम 34 जो है कदाचार के आधार पर बर्खास्तगी के लिए यह नियम प्रदान करता है, जैसे कि बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहना। हालांकि आईपीएस अधिकारी के मामले में केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है, लेकिन बर्खास्तगी की प्रक्रिया क्या है, राज्य सरकार की भूमिका क्या होती है इसमें।
राज्य सरकार यानी कि पंजाब अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है या केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश भेज सकती है, जो हम आपको बता रहे थे कि गृह मंत्रालय को यह भेजी जा सकती है। अभी तक पंजाब सरकार बिल्कुल मौन है इस मामले में। दूसरा, केंद्र सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ बर्खास्तगी का अंतिम निर्णय होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी। आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के कारण उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन आईपीएस अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले एक विस्तृत जांच आवश्यक है, यानी कि डीआईजी भुल्लर पर पूरी रिपोर्ट, ये काम केंद्र सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार यानी कि भगवंत मान सरकार जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है उस कार्रवाई के तहत ही केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को यह अनुशंसा भेज सकती थी कि आप डीआईजी भुल्लर को बर्खास्त कर दीजिए या डीआईजी भुल्लर को बर्खास्त कर दिया जाए। अपनी तरफ से यह भेज सकती थी सरकार, लेकिन अभी तक भगवंत मान सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। अरविंद केजरीवाल का मौन व्रत टूट नहीं रहा है। बात बात पर ट्वीट करने वाली सरकार, खाना खाने से पहले, सुबह उठकर पानी पीने से पहले जो ट्वीट करते लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान समेत उनकी पूरी पार्टी के लोग डीआईजी भुल्लर पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता कि देश और विदेश के अंदर एक सरकारी अधिकारी कम से कम अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी तो जमा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी चीजें नहीं होती हैं। कि अब होता क्या है इसमें, दरअसल हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो भुल्लर का मामला है, उस भुल्लर के मामले में आपको हम उनकी तनख्वाह बताते हैं, कैसे खरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे जोड़ सकता है एक अधिकारी, इसके बारे में आपको जरूर सुन लेना चाहिए। जो भुल्लर हैं उनकी सालाना आय 27 लाख रुपए और परिवार की सालाना आय 11,50,000 रुपए बताई जाती है। कुल 38 लाख रुपए बनते हैं। भुल्लर ने केंद्र सरकार को 1 जनवरी 2025 को तक की जो संपत्ति रिटर्न, कुल 8 संपत्तियों की जानकारी इसमें दी गई थी जो जमा की थी। भुल्लर की महीने भर की सैलरी 2,16,600 रुपए है। एक महीने का उनका वेतन, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का एक महीने का वेतन 2,16,600 रुपए है। 58% अगर डीए जोड़ दिया जाए इसमें, तो ये पूरा वेतन का, ये पूरा जो मिलने वाली सैलरी है वो 3,20,000 पर मंथ हो जाएगी। इनकम टैक्स कटने के बाद करीब 27 लाख रुपए ये सैलरी सालाना बनती है। अन्य स्रोतों से 11,44,000 की जो आय है उसका लेखा जोखा है। इस हिसाब से जो कुल आय है, अगर इस सबको जोड़ दिया जाए, उनकी कुल आय 38,44,000 रुपए मात्र बन रही है। लेकिन सीबीआई ने जो प्रॉपर्टियां उनकी सीज की हैं वो अरबों खरबों में है। तो आखिर अरबों, अगर इसमें से उनकी पुश्तैनी जो उन्हें विरासत में मिली थी उन प्रॉपर्टियों को भी अगर हटा दिया जाए, तो आप यहां पर समझें कि इसके बावजूद हरचरण सिंह भुल्लर के बारे में जिस तरीके के भ्रष्टाचार के पूरे मामले सामने आ रहे हैं, ये राज्य सरकार को आईपीएस और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को बर्खास्त करने के लिए और उसके लिए कार्रवाई शुरू करवाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन क्योंकि फिर वही घूमकर आते हैं कि जिस तरीके से पंजाब की भगवंत मान सरकार के बहुत सारे लोग हरचरण सिंह भुल्लर के जन्नत में मौज काट रहे थे, मलाई काट रहे थे, वो नहीं चाहते हैं कि भुल्लर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से की जाए, क्योंकि जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, वैसे ही भुल्लर वो सारे राज उगल देगा जो अब तक कहीं ना कहीं भगवंत मान सरकार को सुरक्षित बना रहे हैं या फिर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आप सोचिए,
सत्ता और प्रशासन का कितना बड़ा गठजोड़ पंजाब के अंदर सामने आया है। और ये वही पंजाब में आम आदमी पार्टी है जो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी से लेती नहीं है, अपने आप को खुद ही दे देती है। सोचिए कितने ईमानदार निकले ये भ्रष्ट आम आदमी पार्टी के कारिंदे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,